जैसे आप ये जो देख रहे हो 4.40, ये इसकी क्लॉक स्पीड है जो कि गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। देखो, जब भी आप एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली चीज आती है कि कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, और इसी खोज के लिए जब हम जाते हैं अमेज़ॉन या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर या किसी कंप्यूटर शॉप वाले पर, तो हमको इतने ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कहीं पे i5 लिखा है, कहीं पे i7 लिखा है, कहीं पे अलग अलग जनरेशन्स लिखी हैं, या फिर यहाँ बीच में कोड और लिखा है कि जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इंटेल i5 12400, यहाँ पे लिखा है 12700 और i7 लिखा है। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है? अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप बनवा रहे हो या खरीद रहे हो तो आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा? सस्ते महंगे की बात नहीं है, यहाँ पर ज़रूरत है आपके काम की कि आपका काम क्या है, उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं। प्रोसेसर के बारे में कंप्लीट वीडियो है जो आपको अच्छे से बताएगा कि ये प्रोसेसर्स होते क्या हैं, आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, और ये जो कोड यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब होता है, जनरेशन्स का क्या मतलब होता है, और आपको कौन सा प्रोसेसर अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगली बार जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपके जो सारे कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो वर्बली अगर आप किसी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि i5, i3, i7, ये कई सारे तरह के जो प्रोसेसर हैं वो आपको दिख जाएंगे। एक चीज़ और आपको दिखेगी, मैं दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे 10th जनरेशन लिखा हुआ है, और कहीं पे आप देखेंगे वहाँ पे 12th जनरेशन लिखा है, कहीं पे 8th जनरेशन लिखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसके अलावा यहाँ पे 4.0 गीगाहर्ट्ज़ है, 6 MB। तो ये सारी चीज़ों के एक मतलब क्या होते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई ये प्रोसेसर होता क्या है, क्यों लगाया जाता है। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। देखिए, कल्पना कीजिए कि आपका एक कंप्यूटर जो है वो एक कार की तरह है, और जो प्रोसेसर है उस कार का इंजन है। जैसे आपकी कार का इंजन कार को चलाता है, वैसे ही आपका जो CPU है वो आपके कंप्यूटर को चलाता है। सारी चीज़ों पे कमांड उसी की रहती है। जब भी अपने कीबोर्ड से आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, कोई भी, यानी अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल कोई भी बटन प्रेस करते हो, कुछ भी टाइप करते हो, तो आप CPU को ही कमांड दे रहे होते हो, और CPU आपकी दी गई कमांड को समझता है और फिर उसको फॉलो करता है। या फिर आप अगर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हो, उसमें आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, आप कोई गेम खेलते हो, या बहुत सारी बड़ी छोटी संख्याओं को घटाते हो, जोड़ते हो, भाग देते हो, एक्सेल चलाते हो, वर्ड चलाते हो, सारी चीज़ों में जो हिस्सेदारी होती है वो आपके CPU की होती है। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, डेटा को कंट्रोल करता है, ग्राफिक कार्ड और सारी चीज़ों पे। मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि कंप्यूटर का दिमाग, तो प्रोसेसर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका दिमाग काम करता है। प्रोसेसर को आप अपने दिमाग की तरह भी समझ सकते हैं। जब आप कोई काम करते हैं, जैसे कि किताब पढ़ते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो सामने वाली जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको समझता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद में कोई डिसीजन लेता है। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो भी सूचना को प्रोसेस करता है, उसके बाद आप जो भी कमांड देते हैं उनके अनुसार काम करता है। लेकिन अब बात आती है कि ये प्रोसेसर में जनरेशन्स क्या होती है। तो जनरेशन्स को समझने के लिए आप एक मोबाइल फ़ोन की तरह से समझ सकते हैं। एंड्रॉयड का समझा था कि एंड्रॉयड का शुरुआत में आपने एंड्रॉयड 1.0 देखा होगा, फिर एंड्रॉयड 2.0 देखा होगा, फिर एंड्रॉयड में कुछ अपडेट हुए तो वो धीरे धीरे बदलता चला गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने विंडोज़ में देखा होगा कि विंडोज़ XP, आप में से बताइए कितने लोग विंडोज़ XP यूज़ करते थे। फिर विंडोज़ ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए। विंडोज़ XP के बाद में विंडोज़ 7 आया, 7 के बाद में 8 आया, 8 के बाद में विंडोज़ 10 आया, 10 के बाद में 11 आया। वैसे ही हर साल बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं अपने जो प्रोडक्ट हैं उनमें अपग्रेड करती हैं। ऐसे ही जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो भी अपने प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे फीचर्स को ऐड करती हैं। फीचर्स को ऐड करने का एक सिंपल सा मतलब है कि वो उसकी ताकत को बढ़ा देती हैं, उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था एक वीडियो के अंदर कि जब से कंप्यूटर बना है तब से कंप्यूटर को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हर साल उसके अंदर अपग्रेड किया जाता है। हार्डवेयर को भी अपग्रेड किया जाता है, इसी तरह से प्रोसेसर को भी अपग्रेड किया जाता है। और जब एक नया अपग्रेड आता है तो उस अपग्रेड को हम जनरेशन कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जनरेशन में ऐसी क्या चीज़ें सुधार कर दी जाती हैं। देखो, नई पीढ़ी के प्रोसेसर जितने भी आते हैं, नई जनरेशन के प्रोसेसर, पीढ़ी यानी जनरेशन, तो उनको बनाने में बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसके फीचर्स में सुधार आ जाता है।
जो नई पीढ़ी के या नई जनरेशन के प्रोसेसर हैं वो पुरानी पीढ़ी के प्रोसेसर की तुलना में ज़्यादा तेज हो जाते हैं और कम बिजली खर्च करते हैं। पुराने ज़माने के कंप्यूटर याद है आपको, बहुत बड़े कमरे में आते थे, बहुत बड़ा साइज़ लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खर्च करते थे, बहुत ज़्यादा गर्म होते थे। लेकिन जब नया धीरे धीरे करके नए प्रोसेसर बनाए गए तो वो छोटे स्पेस में भी आने लग गए, कम बिजली के खर्चे में भी चलने लग गए। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और क्या फीचर्स जोड़े जाते हैं, नई जो पीढ़ी के प्रोसेसर होते हैं या नई जनरेशन्स के जो प्रोसेसर होते हैं उनको जो उनके अंदर जो कमांड सेट होते हैं वो नए डाले जाते हैं। वो मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और उनके ग्राफिक्स बहुत बेटर होते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, स्क्रीन पे आपको एक प्रोसेसर दिखाई दे रहा होगा, इंटेल कोर i7। ये कोर i7 एक नई जनरेशन का प्रोसेसर है। अब इसमें कई चीज़ें हैं पढ़ने वाली, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कई कोड हैं, जैसे जो पहला कोड है वो है i7-7700K, दूसरा जो प्रोसेसर है वो है i7-9700K और जो तीसरा प्रोसेसर है वो i7-13700K। अब ये जो प्रोसेसर हैं, ये सारे जो प्रोसेसर है वो नई जनरेशन के प्रोसेसर हैं। ऐसे ही आपने AMD Ryzen के प्रोसेसर देखे होंगे, इसमें भी कई सारी जनरेशन आती हैं, जैसे Ryzen 1600 आता है, Ryzen 7 2700X आता है, Ryzen 900K आता है, ऐसे ये सारे प्रोसेसर आते हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पे आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इतने सारे प्रोसेसर हैं, यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है i7-13700K, इसका क्या मतलब है और ये जो सारे कोड हमने पढ़े हैं इनका क्या मतलब है और कौन सा प्रोसेसर हमारे लिए बनाया गया है। तो कंपनी ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि आप इस कोड को पढ़ के ही ये समझ सकते हो कि आपके लिए किस जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो आपके लिए बना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक प्रोसेसर लेते हैं i7-13700K। तो ये जो प्रोसेसर है ये इंटेल कंपनी ने बनाया है, जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। इसके बाद i9 भी आता है। तो यहाँ पे ये जो i है ये तो एक नाम रखने के लिए उनको एक नाम चाहिए था, तो i उन्होंने आगे लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये जो सारे हैं ये बताते हैं कि भाई 3 से ज़्यादा पावरफुल 5 होगा, 5 से ज़्यादा पावरफुल 7 होगा, 7 से ज़्यादा पावरफुल 9 होगा। तो ये जो i7 प्रोसेसर है ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है गेमिंग करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए और ज़्यादा जो हैवी काम होते हैं उनको करने के लिए। इसमें जो संख्या है और अक्षर है इनके अपने अलग अलग मतलब हैं। जैसे i7 का मतलब है इंटेल कोर i7 सीरीज का ये प्रोसेसर है। एक सीरीज चल रही है पूरी, जैसे कि सैमसंग में सीरीज चलती है ना गैलेक्सी वाली, बिल्कुल ऐसे ही इसमें i सीरीज चल रही है। तो i सीरीज का ये 7 वाला जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जो गेमिंग करने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए बनाया गया है। और इसमें जो 13 अंक लिखा हुआ है, जिसमें i7 13 जो लिखा हुआ है, 13 बताता है कि ये प्रोसेसर इंटेल के प्रोसेसर की 13वीं जनरेशन है, यानी 13वीं पीढ़ी है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो, जैसे इस वाले प्रोसेसर को ले लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है इंटेल कोर i7। तो यहाँ पे जो 12 लिखा है ना, ये बताता है कि ये जो प्रोसेसर है ये 12वीं जनरेशन का है। और जहाँ पे अगर 13 लिखा हो तो ये बताएगा कि जो ये प्रोसेसर है वो 13वीं जनरेशन का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी जनरेशन अपग्रेड होती है तो प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसके पीछे ना 700 लिखा है, कहीं पे आप देखोगे 400 लिखा है, कहीं पे आप देखोगे 105 लिखा है। तो ये प्रोसेसर जब भी बनाए जाते हैं तो उनको एक मॉडल नंबर दिया जाता है। तो ये जो 700 है ये इसका एक मॉडल नंबर है कि इस मॉडल नंबर के अंदर अलग अलग जो प्रोसेसर के कोर होते हैं, थ्रेड होते हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें यहाँ से पता चलती है। इसके बाद में एक चीज़ और आती है, इसके पीछे कहीं पे आप देख रहे हो K लिखा है, कहीं पे F लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। तो जो K है, इंटेल ने क्या किया है, अलग अलग कोड दे रखे हैं। तो K जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है। अनलॉक के बारे में आपको दोनों, इसका मतलब होता है कि आप इसकी क्लॉक स्पीड को ओवरक्लॉक करके बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी कैलकुलेशन की क्षमता को आप जब चाहे जैसे चाहे अपने मन मुताबिक बढ़ा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो i7 13700 के जो प्रोसेसर है वो बहुत ही तेज प्रोसेसर है। ये गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बढ़िया है और जो भारी भरकम काम होते हैं उन्हें बहुत आसानी के साथ में कर सकता है। इसमें बहुत सारे कोर होते हैं, थ्रेड्स होते हैं जो बहुत सारे मल्टीटास्किंग को आसानी से संभाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी कैश मेमोरी होती है जिससे जो आपका डेटा है बहुत आसानी के साथ में एक्सेस हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है उसको ये कम करता है। तो बाकी सारे प्रोसेसर की तुलना में इसी वजह से ये जो प्रोसेसर है ये महंगा होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंटेल कोर i5 लिखा है तो यहाँ पे आप देख के ही समझ जाएंगे। देखो ये i5 सीरीज का प्रोसेसर है जो i7 से कम काम करने के लिए बना हुआ है।
है ना। तो हम इसको भी विस्तार से समझ सकते हैं अगर चाहें तो अब जैसे आप यहाँ पे i7 देख रहे हैं, यहाँ पे आप i5 देख रहे हैं, तो हर एक प्रोसेसर का ये जो कोड है इसे देख के समझ जाएंगे कि ये जो प्रोसेसर है ये मेरे लिए बना है या नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे जो प्रोसेसर का जनरेशन है या जो प्रोसेसर का कोड है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना नया कंप्यूटर अपग्रेड करते हैं तो आप एक नए प्रोसेसर का सिलेक्शन करें जिससे आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जब आप अलग अलग प्रोसेसर्स की तुलना करते हैं तो भी आपको जनरेशन ज़रूर चुन लेनी है कि आज के समय में अगर आप कोई प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो 13 जनरेशन या 14 जनरेशन का प्रोसेसर आप परचेज करिए, देख लीजिए लेटेस्ट जनरेशन कौन सी चल रही है। उसके बाद में आपको ये तय करना है कि मुझे i3 लेना है, i5 लेना है, या i7 लेना है, या i9 लेना है। तो जो i3 है वो बहुत ही नॉर्मल काम के लिए बना है। आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चला रहे हैं, i3 आपके लिए बिल्कुल फिट है। उसके बाद में i5 आ जाता है, उससे थोड़ा सा और बेटर हो जाता है i5 प्रोसेसिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए। और अगर आप i7 लेते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आप i7 ले सकते हैं। और आपका उससे भी हाई एंड कोई काम है, आप 3D एनिमेशन करते हो और उसके भी ऊपर और बहुत सारी चीज़ें करते हो, तब आप सेलेक्ट कर सकते हो i9 प्रोसेसर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोसेसर के मॉडल पे आगे बढ़ते चले जाओगे, आप जैसे जैसे प्रोसेसर की जनरेशन पे आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आपको वहाँ पे जो प्रोसेसर के अंदर कोर्स होते हैं उनकी संख्या अधिक मिलती चली जाएगी। और जैसे जैसे कोर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो प्रोसेसर है वो मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देगा। क्योंकि कोर क्या होता है, कोर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, तो एक कोर के ऊपर एक प्रोग्राम को रन किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे कोर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप एक साथ में कई सारे प्रोग्राम्स को चलाते जाओगे। जैसे गाने सुनते हुए आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, साथ में आपने कोरल ड्रॉ भी ओपन कर लिया, साथ में आपने फोटोशॉप भी ओपन कर लिया, ऐसे। इसके साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है इसकी क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड ना यहाँ पे पीछे लिखी रहती है। जैसे आप ये जो देख रहे हो 4.40, ये इसकी क्लॉक स्पीड है जो कि गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है और ये सभी के पीछे लिखी है। तो क्लॉक स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपका प्रोसेसर उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पे सभी जगह आप देख रहे हो कि अधिकांश प्रोसेसर के अंदर ये देखो, ये वाले प्रोसेसर में i3 के अंदर जो क्लॉक स्पीड दे रखी है वो है 4.40 गीगाहर्ट्ज। यहीं पे i5 के अंदर जो क्लॉक स्पीड दे रखी है 4.60 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद में यहाँ पे जो कैश मेमोरी है वो भी आपको देख लेनी है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे 6 MB कैश मेमोरी दे रखी है। तो ये भी अगर जितनी ज़्यादा होगी तो आपका जो प्रोसेसर है उसको डेटा में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मतलब तेज़ी से वो आपके कंप्यूटर का जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं प्रोसेसर के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली बार जब आप प्रोसेसर खरीदने जाओगे तो इन सारे फैक्टर्स की तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना है और एक लेटेस्ट प्रोसेसर अपने मुताबिक, अपने काम के मुताबिक आप एक प्रोसेसर परचेज कर पाओगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से आपके पास में थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पहली बार आपको ये पता चली है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।